देवगुरु बृहस्पति 13 अप्रैल 2022 से स्वराशि स्थान में मीन राशि स्थान में प्रवेश कर रहे हैं। जो महीना राहु केतु शनिदेव के परिवर्तन के साथ में एक अलग गूंज और चर्चा लिए हुए है, वहीं जब देवगुरु बृहस्पति स्वराशि स्थान में प्रवेश कर रहे हों तो उस परिवर्तन को भी कम करके आंका नहीं जा सकता, क्योंकि जो ग्रह सौम्यता का प्रतीक है, जिस ग्रह के साथ में सर्वाधिक कारकत्व की स्थितियां जुड़ी हुई है, जो ग्रहीय व्यवस्था मानवीय जीवन में विश्लेषण की एक अलग ताकत देती है, विदेश संबंधी गतिविधियों के साथ में क्या आधार निकल कर आते हैं, उसके पीछे भी देव गुरु बृहस्पति के मानक अलग तरीके से सम्मुख होते हैं। व्यवहार कुशलता के साथ में व्यक्ति आत्मीयता के किस आधार के साथ लोगों के मध्य जुड़ा हुआ है, ये सारी ही जो प्रवृत्तियां हैं स्पष्ट तौर पर देव गुरु बृहस्पति के साथ निकल कर आती है। हम यहाँ मेष राशि के जातकों के लिए ये चर्चा जो देव गुरु बृहस्पति के परिवर्तन के साथ है लेकर हाजिर हुए हैं। एक उदाहरण के साथ इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो आप ये देखिएगा कि एक व्यक्ति ने व्यापार की शुरुआत की। व्यापार की शुरुआत करने के बाद में धीरे धीरे उसको ये मालूम चलने लगा कि खर्चे कहाँ कहाँ नियंत्रित करने हैं। अच्छी खासी कमाई हो रही थी, परंतु जो खर्चों की स्थितियां थी वो भी अनियंत्रित आधार पर चल रही थी। इसी वजह से व्यक्ति ये विश्लेषण नहीं कर पा रहा था कि खर्चे किस तरह से हम रोकने की ओर जा सकते हैं। उस एक पॉसिबिलिटी के साथ में चलते हुए जब व्यक्ति की निगाह इस बात पर पड़ती है कि यहाँ नियंत्रण की आवश्यकता है, तो वो स्वयं के व्यापार को व्यवस्थित करने लगता है, आमदनी को देखने लगता है। देव गुरु बृहस्पति मंगल प्रदान राशि के जातकों के लिए व्यय भाव के साथ में स्वराशि स्थान में चलने वाले होंगे। एक तरह से भाग्येश की स्थितियां द्वादश भाव के साथ में रहेंगी। तो जो खर्चों के अनियंत्रित आधार कहीं न कहीं परेशान कर रहे थे, उसके ऊपर नियंत्रण की स्थितियां सम्मुख निकल कर आती है। व्यक्ति सबसे पहले इस बात पर गौर करने वाला होता है कि एक्सपेंसेस ड्रिवन अप्रोच पे किस तरह से कंट्रोल पाया जाए। वहीं आप ये भी देखिएगा कि द्वादश भाव के बृहस्पति के साथ में जो विदेश संबंधी गतिविधियां हैं, नौकरी पेशा जीवन विदेश संबंधी आधार के साथ में चल रहा था, कोई भी काम काज एक तरह से एक्सपोर्ट के साथ में या आउटसोर्सिंग की किसी भी पॉसिबिलिटी के साथ में चल रहा था, वहां पर बृहस्पति का ये परिवर्तन काफी हद तक सकारात्मक कहा जा सकता है। आप ये देखिएगा कि 29 अप्रैल 2022 वो तारीख रहेगी जहां शनिदेव लाभ भाव में अपनी स्थितियों को लेकर चलने वाले होंगे। कर्मेश लाभ भाव के साथ में होंगे, लाभेश लाभ भाव के साथ में होंगे। कोर्ट कचहरी संबंधित जो भी मामलात लंबे समय से मानसिक तौर के ऊपर उद्वेग दे रहे थे, उसमें कमी आ सकती है। जो समाधान की प्रवृत्तियां सम्मुख निकल कर आनी चाहिए, जब उसकी शुरुआत हो जाती है तो व्यक्ति अपने शुरुआती विजय के प्रतिबिंब को देखने वाला होता है। ये एक ताकत आपके साथ यहाँ स्पष्ट तौर पर रहने वाली हो सकती है। देव गुरु बृहस्पति के इस परिवर्तन के साथ में इस बात पर गौर करने की आवश्यकताएं पूर्णतया रहने वाली होंगी कि जो आप यहाँ पर रिसर्च संबंधी कामकाज के साथ जुड़े हुए हैं, व्यापारिक जीवन में भी कुछ नयापन लेकर आना चाहते हैं, वो दृष्टिकोण जो भीतर तक पनपना चाहिए उसकी ताकत भी यहाँ 12th हाउस के साथ में आपको मिलती चली जाएगी। प्रमुख बात यह भी है कि भागदौड़ के साथ में ऊर्जा के व्यय के साथ में किस तरह की एक तरह से सफलता की स्थितियां प्राप्त हो रही है, वो भी आधार यहाँ प्रमुख तौर पर अब आपके साथ रहने वाले होंगे। क्योंकि जब एकादश भाव के साथ में बृहस्पति शनिदेव के मूल त्रिकोण के साथ में बृहस्पति जुड़े हुए थे, या यूं कहें कि 13 अप्रैल 2022 तक जो इनकी यात्रा यहाँ रही, प्रमुख बात ये निकल कर आ जाती है कि कारक भाव को देवगुरु यहाँ हानि पहुंचाने वाले हो जाते हैं, उस लेवल के बेनिफिट के साथ नहीं होते। तो वहीं देवगुरु बृहस्पति की जो 5वीं दृष्टि यहाँ अपने उच्च राशि स्थान पर रहेगी। आप देखिएगा कि ये द्वितीय केंद्र का आधार है और वहीं उच्च राशि स्थान भी है देवगुरु बृहस्पति का। इनकी दृष्टि में अमृत और वहीं पर जो भाव वात्सल्य का है, माता का है, साथ ही साथ में भूमि संबंधित स्थितियों का है, और उसी के साथ में जो जीविकोपार्जन के साथ में व्यक्ति को मानसिक संतुष्टि प्राप्त होनी चाहिए उसका है, वहां देव गुरु बृहस्पति की ये दृष्टि काफी हद तक सकारात्मकता के संबल को देने वाली होती है। शनिदेव की दृष्टि यहां से हट चुकी होगी, देव गुरु की दृष्टि यहां अपने उच्च राशि स्थान पर आ चुकी होगी। तो प्रथमतया इस एक बात को इंगित करके चलना चाहिए कि जो माता स्थान के साथ में कोई भी भूमि संबंधित एक तरह से प्रॉफिट
सामने निकल कर नहीं आ पा रहे थे। कोई भी ऐसी प्रोबेबिलिटी जो फाइनेंशियल गेन के अप्रोच के साथ में इमूवेबल एसेट को इंडिकेट करते हुए जीवन के भीतर आती है, वहां पर इस समय को व्यवस्थित कहा जा सकता है। माता के स्वास्थ्य को लेकर जो चिंताएं बनी हुई थी, अब उसमें धीरे धीरे कमी की जो स्थितियां निकल कर आनी चाहिए, उसका प्रारूप भी स्पष्ट तौर पर आपके सम्मुख रहने वाला होगा। आप ये भी देखिएगा कि यहां यदि आप बैंकिंग संबंधी कामकाज में हस्तक्षेप रखने वाले व्यक्ति विशेष हैं, तब भी इस समय को व्यवस्थित कहा जा सकता है। वहीं इस एक बात पर भी गौर करने की पूरी आवश्यकता यहां पर रहने वाली होगी कि जो आप यहां पर स्वयं को सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज के साथ जोड़ना चाहते हैं, वहां पर भी एटमोस्ट पॉजिटिव इंडिकेशंस आपके लिए बने हुए हैं। निवेदन है आपसे कि आप यदि टिम्बर संबंधी कामकाज में, एक्सपोर्ट की पोजीशन, हैंडीक्राफ्ट संबंधी कामकाज में नए सिरे के साथ में जाना चाहते हैं, व्यवस्थित आप रहने वाले होंगे। एक महत्वपूर्ण बात नौकरी पेशा जीवन के साथ जुड़े हुए महानुभावों के लिए, शनिदेव की स्थितियां जब 29 अप्रैल के बाद परिवर्तन की ओर होंगी कुछ समय के साथ, तो यहां पर आपके लिए लाभ की प्रवृत्तियां सम्मुख निकल कर आती है। आपको कोई भी चेंज नजर आ रहा है। लंबे समय से आप इस सोच के साथ में थे कि कहीं ना कहीं हम स्टक फील कर रहे हैं, चेंजेस की ओर जा नहीं पा रहे हैं। बृहस्पति का यह आधार जो चतुर्थ भावस्थ स्थितियों के साथ में रहने वाला होगा, जो इनकी 5वीं दृष्टियां चतुर्थ भाव पर रहेगी, जो कंफर्ट जोन चेंज के साथ में एस्टेब्लिश होना चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटीज बहुत अच्छे से निकल कर आती है। व्यक्ति जब भी परिवर्तन की ओर देखता है तो वहां यह देखता है कि कंफर्ट कितने अच्छे से बनने वाला होगा और कितना आसानी से बनता चला जाएगा। ये ताकत, ये आभा आपके साथ निरंतर यहां पर रहने वाली होगी। इसमें कोई भी डाउटफुल अप्रोच निकलकर आने वाली नहीं होती है। इस एक मूल मंत्र को अपने साथ बनाकर रखने की पूरी आवश्यकताएं। और वहीं आप ये भी देखें कि यहां जो आपने किसी भी कामकाज की शुरुआत की है, उसके साथ में स्वयं को जो व्यवस्थित करना होता है। दिसंबर जनवरी के महीने में कोई भी कार्य की शुरुआत की थी, अप्रैल तक ये टारगेट लेकर चले थे कि यहां से किस तरह की व्यवस्थाओं को लेकर आएंगे। ये प्रारूप आपके सम्मुख यहां देव गुरु बृहस्पति के साथ निकल कर आता है। कुल जमा जोड़ जिस मानसिक शांति की आवश्यकता व्यक्ति विशेष को रहती है, या जीवन से उसकी जो अपेक्षा कहीं ना कहीं मेंटल ट्रैंक्विल की रहती है, वो सम्मुख यहां पर रहने वाला होगा। और वहीं देव गुरु बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि यहां षष्ठ भाव पर रहेगी, जब भी व्यक्ति किसी फाइनेंशियल बर्डन के साथ में रहे और मन मस्तिष्क में एक ही बात घूमती रहे कि सबसे पहले फाइनेंशियल बर्डन को कम करना है, भले ही देव गुरु बृहस्पति अपने शत्रु राशि स्थान को देखने वाले हों, बुध राशि स्थान के साथ में संबंध रखने वाले हों, परंतु कोई भी ग्रह अपनी मूलभूत प्रकृति कैसे छोड़ेगा। देव गुरु बृहस्पति विश्लेषण की वो ताकत देते हैं जहां बारंबार एक बात सामने निकल कर आती है कि हमें फाइनेंशियल बर्डन को कम करना है, और यही व्यक्ति की विजय का एक प्रमुख आधार स्तंभ बनकर सम्मुख निकल कर आने वाला होता है। दूसरी स्थितियों के साथ में इस बात पर भी गौर किए जाने की आवश्यकता है कि जो शत्रु लंबे समय से मानसिक सोच के ऊपर हावी थे, वहां से भी एक अटमोस्ट पॉजिटिव इंडिकेशन निकल कर आने वाला रह सकता है। ये एक बात आप गौर कीजिएगा। और वहीं पर दूसरी प्रवृत्तियों के साथ में ये भी बात क्लियर करने की रिक्वायरमेंट रहेगी कि वसा संबंधी रोग, मोटापे से संबंधित समस्याएं बढ़ सकती है। जहां फाइनेंशियल बर्डन आप कम करने की ओर जा रहे हैं, शत्रुओं के साथ संबंधों में इग्नोरेंस है, परंतु वहीं पर बढ़ोतरी वजन में आ सकती है। यहां पर आपको अपने रूटीन को प्रोग्रेसिव अप्रोच में लेकर जरूर चलना चाहिए। स्मार्ट वर्किंग अप्रोच जरूर रहे, परंतु वो आलस्य को मिश्रित करने वाली नहीं रहे। इस एक बात पर गौर कीजिएगा। वहीं जो हिडन प्रॉब्लम्स लंबे समय से मानसिक तौर के ऊपर आपको परेशान कर रही थी, वहां पर नियंत्रण निकल कर आने वाले हो सकते हैं। देव गुरु बृहस्पति की यह स्थिति स्पष्ट तौर पर यह भी इंगित करती है कि यहां पर मेटल संबंधी कामकाज में आप स्वयं की व्यवस्थाओं के परिवर्तन के साथ चलने वाले होंगे। इसी के साथ में जो यहां स्पष्ट तौर पर स्वयं को किसी न किसी नए हुनर के साथ में जोड़ने की जो अभिलाषाएं होती है, वहां पर भी आपको गतिमान रहने की पूरी अपेक्षाएं नजर आने वाली होंगी। कुल जमा जोड़ देव गुरु बृहस्पति के इस परिवर्तन के साथ में जो 3-11 का संबंध द्वितीय भाव के कारक के साथ बनेगा, धनागमन में यहां ठीक ठाक स्तर पर वृद्धि रहेगी। संतान पक्ष के साथ में कॉन्ट्राडिक्शंस रह सकते हैं, इससे इनकार हम नहीं करेंगे। वहीं पर भाग्येश का द्वादश भाव में होना आध्यात्मिक चिंतन को बढ़ाता है
और इसी के साथ में व्यक्ति स्वयं को स्थिर करता चला जाता है। हायर एजुकेशन के साथ में किसी भी डिसीजन को लेना हो तो वहां बेहतरी, भाग्येश जब व्यय भाव में हो, भाग्य जब बिखर रहा हो तो व्यक्ति निखरने की शुरुआत करता है। देव गुरु बृहस्पति का जो मूल त्रिकोणक आधार है वो 4-10 का संबंध स्वयं देव गुरु बृहस्पति से बनाने वाला होगा, जो एक तरह से आप देखिए कि यहां नवमेश की स्थितियां द्वादश में रहेगी और ये जो कॉम्बिनेशन है स्पष्ट तौर पर यह दर्शाता है कि यहां से आप स्वयं की वृद्धि के तत्व को निरंतर देखते चले जाएंगे। तो यह था देवगुरु बृहस्पति का होने वाला राशि परिवर्तन का पूरा ही वृतांत मेष राशि के जातकों के लिए। हम ऐसी चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।